एक साधक ने महर्षि से पूछा कि महर्षि, विपरीत परिस्थितियों में भी मन को स्थिर कैसे रखें। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति ने किसी फकीर से पूछा कि मैं वर्षों से आपको देखता आ रहा हूँ। कोई आपका चाहे सम्मान करे या अपमान करे, आपको फर्क नहीं पड़ता। कोई सुखद स्थिति आपके जीवन में आए या फिर दुखद आए, मैं वर्षों से निरीक्षण करता आ रहा हूँ कि आप शांत बने रहते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यह कैसे संभव है? मैं तो छोटी छोटी घटनाओं में भी उत्तेजित हो जाता हूँ। कोई मेरी तारीफ करता है, मुझे महान बताता है तो मेरा सीना फूल जाता है, और इससे विपरीत अगर कोई मुझे अपशब्द कह दे तो मैं एकदम सिकुड़ जाता हूँ। मैं आपकी तरह कैसे जीऊँ? इसका कोई रहस्य बताइए गुरुदेव। तो उस फकीर ने कहा, यदि तुम अपने आप को शंकर मानते हो तो तुम्हारा भौतिक जीवन के साथ अधिक जुड़ाव होगा। यह तन, यह मन, यह विचार, यह भावनाएं हैं तो बाहर की सारी छोटी छोटी चीज़ें प्रभावित करेंगी। और यदि तुमने अपने विराट स्वरूप को पहचाना जो कि आकाश जैसा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फकीर ने एक फूल उठाकर आकाश में फेंका और उस युवक से कहा, क्या आकाश प्रसन्न हो गया? देखो, फूल वापस लौट आया। और फिर उसने एक पत्थर फेंका, पत्थर भी वापस लौट आया। आकाश में तो कहीं कोई निशान भी नहीं पड़ा। फिर एक कौवा वहाँ से गुजरा। उस फकीर ने कहा, देखो, एक कौवा वहाँ से गुजरा, क्या पीछे कोई रेखाएं छूट गई? और थोड़ी देर बाद एक हंस भी वहाँ से गुजरा, उसके भी कोई नामो निशान नहीं छूटे। काला कौवा गुजरे या चाहे हंस गुजरे, फूल चढ़ाए जाएं या पत्थर फेंके जाएं, आकाश तो इतना विराट है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो महर्षि, हम कैसे हो जाएं आकाश जैसे? कैसे का सवाल नहीं, तुम पहले से ही हो, सिर्फ जानने की बात है। उस तरफ तुम अपनी कभी दृष्टि लेकर ही नहीं गए, तुमने कभी खोज ही नहीं की। आकाश स्वरूप होना तो हम सब का जन्मजात स्वभाव है। उदाहरण के लिए, जैसे यह शरीर तुम भली भांति जानते हो कि कुछ सालों पहले यह नहीं था, और यह भी जानते हो कि अभी यह है और कुछ सालों बाद फिर से नहीं रह जाएगा। तुम्हारे होने या न होने से इस अस्तित्व पर, आकाश स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह समय विराट है, अरबों वर्षों से और आगे भी ऐसे ही रहेगा। समय की ना तो शुरुआत हो सकती है और ना अंत हो सकता है। तुम बस इस विराट से नाता जोड़ो, और इस विराट अस्तित्व में छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं। जन्म हुआ था, युवा अवस्था आई, और फिर वृद्धा अवस्था आई और समाप्त हो गई। समय के इस सागर में मनुष्य रूपी छोटी सी लहर उठी थी, गिर गई, खत्म हो गई। ऐसी अनंत अनंत लहरें उठ चुकी हैं, उठती रहेंगी। तुम बस इस विराट सागर को जानो। वही तो इस लहर में लहराया था। लहर में कौन था? वही जल तो था। यदि तुम अपने आप को सागर जानोगे तो निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि सागर को कुछ नहीं होता। यदि तुम अपने आप को लहर समझोगे तो सदैव विचलित रहोगे, अशांत चित्त की अवस्था में रहोगे। जैसे हम कभी अगर सागर देखने जाएं और कहें कि हम सागर देखकर आए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हमने सिर्फ ऊपर की सतह पर पानी को लहराते हुए देखा, और यह तो एक संयोग की बात थी कि हवाएं चल रही थी और लहरें उठ रही थी। लहरें यदि ना भी होती तो भी सागर तो होना ही था, परंतु लहरों को ही हमने सागर का नाम दे दिया। यह सागर तो कितना बड़ा है, विराट है, गहरा है। यह लहरें ना भी हों तो भी यह सागर रहेगा। लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती, परंतु सागर बिना लहरों के हो सकता है। और जिस सागर की हम बात कर रहे हैं, परमात्मा रूपी सागर की, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इस सागर की तो फिर भी गहराई की एक सीमा होगी, परंतु उस परम सत्ता की, सच्चिदानंद की कोई सीमा नहीं है। वह नीचे ही नहीं, ऊपर भी है, आगे पीछे, हमारे भीतर, हर जगह, हर तरफ मौजूद है। इस आकाश तत्व को पहचानो, अतः अपने निज स्वरूप को पहचानो, तो तुम भी निश्चिंत, शांत और आनंदित हो जाओगे सदा सदा के लिए।